ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा चल रहा था ये, कल हमने जो है षटकाय के जीवों के बारे में पढ़ा, चतुर्गति निगोद पढ़ा, निगोद के सही पूरे भेद पढ़े, समूर्छन जीव का संक्षेप में हमने परिचय जाना। समूर्छन जीवों के बारे में आगे भी अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ अभी आज पढ़ेंगे लोक में जीवों का अवस्थान, पेज नंबर 153, जैन धर्म जानिए नया संस्करण। लोक में जीवों का अवस्थान। यह लोक जीवों से भरा हुआ है। विभिन्न जीव लोक के निम्न स्थानों में विभिन्न जीव लोक के निम्न स्थानों में पाए जाते हैं। पहला स्थावर जीव, जैसे मार्गनाएं वगैरह अपन पढ़ेंगे ना, तो जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये हमें मालूम होगा, तो हम उनसे उनकी हिंसा से कैसे बचें, या हम किन किन जीवों में किन किन गतियों में हम स्वयं जाते हैं और वहाँ हमारा क्या हाल होता है, ये सब जानने से हमें, बहुत सारे जीवों को तो ये जान करके वैराग्य हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले स्थावर जीव हमने पढ़ा था। स्थावर जीव के दो भेद हैं, सूक्ष्म स्थावर जीव और बादर स्थावर जीव, जो हम कल पढ़ भी चुके हैं। 6 प्रकार के सूक्ष्म स्थावर जीव, यानी पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, अग्नि का एक सूक्ष्म, वायु का एक सूक्ष्म, नित्य निगोद सूक्ष्म व इतर निगोद सूक्ष्म, तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। जैसे घड़े में घी भरा रहता है, लोकाकाश में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां ये जीव नहीं हो। ये सिद्ध लोग व वातवलियों में भी होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था बादर स्थावर जीव। 6 प्रकार के बादर स्थावर जीव, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक बादर, अग्नि का एक बादर, वायु का एक बादर, इतर निगोद बादर और नित्य निगोद बादर। जहां आधार होता है वहीं होते हैं। ये 8 पृथ्वियों व अन्य जीवों के आश्रय से पाए जाते हैं, अर्थात ये सर्वत्र नहीं होते हैं, कहीं होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। इस प्रकार ये भी तीनों लोकों में पाए जाते हैं। अपन अभी इनको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, अब ये इस अपेक्षा से बताए जा रहे हैं कि ये जीव कहाँ कहाँ होते हैं। तो ये हुए स्थावर जीव। ये सब स्थावर जीव एक इंद्रिय जीव होते हैं। उसके बाद त्रस जीव। त्रस जीव किन्हें कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक इंद्रियों वाले जीवों को, 2 से 5 तक के इंद्रिय वाले जीवों को त्रस जीव कहते हैं। तो उसमें जो विकलेंद्रीय जीव हैं 2 से 4, ये अढ़ाई द्वीप की समस्त कर्म भूमियों, आर्यखंड, म्लेच्छखंड, विजयार्थ पर्वत की नगरियों सहित में तथा अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण के उस ओर का अर्धभाग और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण में पाए जाते हैं। भोग भूमि में नहीं होते हैं, है ना। विकलेंद्रीय जीव जो 2 से 2, 3, 4, ये अढ़ाई द्वीप की समस्त कर्म भूमि। अढ़ाई द्वीप कौन कौन से अपन जानते हैं ना। ये हमारा जो जम्बू द्वीप है, धातकी खंड धातकी द्वीप है, और पुष्करार्ध है, ऐसे 2.5 द्वीप। अढ़ाई द्वीप की समस्त कर्म भूमियों यानी आर्यखंड, म्लेच्छखंड, विजयार्थ पर्वत की नगरियों सहित में तथा अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण के उस ओर का अर्धभाग और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण में पाए जाते हैं। भोग भूमि में ये नहीं होते हैं। फिर पंचेंद्रीय त्रियंच, ये मध्य लोक की भोग भूमियों, कर्म भूमियों व कुभोग भूमियों में होते हैं, है ना। फिर मनुष्य के बारे में अपन पढ़ा है। ये अढ़ाई द्वीप के समस्त आर्य खंडों, म्लेच्छ खंडों, विजयार्थ पर्वतों तथा भोग भूमियों व कुभोग भूमियों में होते हैं, है ना। ये उनका एरिया है जिसमें वो रहते हैं। ये म्लेच्छ खंड के बारे में निशु पूछ रही थी ना, वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता। काल परिवर्तन सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। फिर चौथा था नारकी।
प्रथम पृथ्वी के अबहुल भाग यानी प्रथम नरक में और उसके नीचे 6 पृथ्वियों में नारकी पाए जाते हैं। 5वां देव है प्रथम पृथ्वी यानी रत्न प्रभा के खर व पंख भागों में भवनवासी देव भवनों में रहते हैं, उनके बड़े बड़े भवन होते हैं। व्यंतर देव प्रथम पृथ्वी के खर व पंख भागों में तथा मध्य लोक में सर्वत्र नाना द्वीपों, वनों, पर्वतों, उपवन आदि में आवासों में रहते हैं। जो व्यंतर देव होते हैं ना, जो पहली वाली जो पृथ्वी है उसके ऊपर के 2 भागों में, खर व पंख भागों में, और वहां मुख्य रूप से रहते हैं, और बाहर भी मध्यलोक में जगह जगह पाए जाते हैं, द्वीप में, जंगलों में, पर्वतों में, कुओं में, निर्जन स्थानों में, कहीं भी वो व्यंतर देव आते जाते रहते हैं। जैसे वृक्षों में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, इस तरह भी चले जाते हैं। ज्योतिष देव मध्य लोक के ऊपर 790 से 900 योजन क्षेत्र में विमानों में रहते हैं, है ना। ये जो ज्योतिषी देव है ऊपर, सूर्य चंद्र तारे आदि, ये कितनी उनकी हाइट है, 790 से लेके 900 योजन तक। सबसे ऊपर तारे प्रकीर्णक आदि रहते हैं ना, उसके बाद में फिर ये चंद्रमा और सूर्य, ये इनकी बारी आती है। चंद्रमा जो है इंद्र है ज्योतिषी देवों का, और सूर्य प्रत्येंद्र है, डिप्टी है। वैमानिक देव, जिन्हें वैमानिक देव कहते हैं, वैसे तो विमान इनके भी हैं, ज्योतिषी देवों के भी हैं, लेकिन ये एक्चुअली वैमानिक देव किनको कहते हैं, जो पहले स्वर्ग से लेकर के ऊपर 16वां स्वर्ग और उसके ऊपर के बियॉन्ड, अनुदिश, अनुत्तर, ग्रवेक और सरवार सिद्धि आदि में जो रहते हैं, वो सब वैमानिक। वैसे तो 16 स्वर्ग तक के वैमानिक, फिर उसको इनको 2 भेद और बताए हैं, वैमानिक तो सबके ही हैं, कल्पवासी और कल्पातीत। 16 स्वर्गों के कल्पवासी और उसके ऊपर के कल्पातीत। वैमानिक देव ऊर्ध्व लोक के स्वर्गों में विमानों में रहते हैं। लोक में जीवों की संख्या कितनी है, देखो जो जो हमको क्यूरियोसिटी आती है ना, कितने जीव होंगे, क्या अभी वो चालू है बनना उनका, या वो फैक्ट्री बंद हो गई है, या फैक्ट्री थी नहीं, जितने थे उतने ही थे, ऐसी जिज्ञासा होती है ना। तो लोक में जीवों की संख्या कितनी है, लोक में जीवों की संख्या अनंतानंत है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक व वायु का एक जीवों की संख्या असंख्यात संख्यात है ना। असंख्यात इंटू संख्यात। वनस्पति का एक, और कैसे है, वनस्पति का एक जीव अनंतानंत है। 2, 3, 4 व 5 इंद्रिय वाले जीव असंख्याता संख्यात हैं, मतलब ये इनकी संख्या कम है। 2, 3, 4 व 5 इंद्रिय वाले जीवों की संख्या कम है, लिमिटेड है, और 5 इंद्रिय वाले तो और भी कम है, और 5 इंद्रिय वालों में से मनुष्य और भी कम है ना। और उनमें से मनुष्य जो 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 जिस भाव से जो मोक्ष जाने की योग्यता जिन्हें चाहिए, वो बहुत लिमिटेड है, गिनतियों में गिन सकते हैं। सबसे कम संख्या मनुष्यों की है। पर्याप्तक यानी गर्भज मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। देखो एक संख्या लिखी हुई है इसमें, इसमें पढ़ लेना आप कि कितने अरब, कितने खरब, कितने नील, दशनील है ये 29 अंक प्रमाण है। और अपर्याप्त यानी सम्मूर्छन मनुष्यों की संख्या असंख्यात है। मनुष्यों से असंख्यात गुणे अधिक नारकी, नारकियों से असंख्यात गुणे अधिक देव, और देवों से अनंत गुणे अधिक तिर्यंच हैं। तिर्यंचों से अनंत गुणे अधिक सिद्ध हैं, और सिद्धों से अनंत गुणे अधिक निगोदिया जीव हैं। देखो प्रमाण पढ़ना। इस प्रकार जीवों में सबसे कम संख्या मनुष्यों की है, और सबसे अधिक संख्या निगोदिया जीवों की है, ठीक है ना। इसलिए अपन भी, भगवान ना करे अब हमें दोबारा जाना पड़े निगोद, लेकिन कितने कितने समय तक निगोद में रहे, और आज भी कितने जीव हैं जो निगोद से निकले नहीं। तो बोल रहे हैं कि सबसे अधिक संख्या निगोदिया जीवों की है। एक निगोद शरीर में जीवों की संख्या अनंतानंत होती है ना। अब अनंत अनंत तो जो एक निगोद जीव के शरीर में जीव अनंतानंत होते हैं। जैसे अपन ने बताया था ना कि एक आलू के, या आलू क्या, जितने भी कंद हैं, जमी कंद हैं, उन सबकी एक सुई की नोक के बराबर वाले भाग में असंख्यात जीव, अनंत जीव रहते हैं। और ये तो अनंत अनंत कितने आलू, कितने जो है अंदर के जो है वो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो कितने एरिया में होती हैं। तो एक निगोद शरीर में जीवों की संख्या अनंतानंत होती है।
तीनों कालों में, एक ही आलू या एक ही गाजर, एक ही मूली में ही, एक अदरक में ही अनंत अनंत जीव। तो कितने जीवों की हम भक्षण कर रहे हैं, मात्र अपने या तो रसना इंद्री के स्वाद के लिए या दवाओं के नाम पर अपने शरीर को पोषण करने के लिए, ठीक है, जिन्हें आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एक निगोज शरीर में जीवों की संख्या अनंतानंत होती है। तीनों कालों में होने वाले सिद्धों की संख्या से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। देखो क्या प्रमाण दिया, तीनों कालों में होने वाले सिद्धों की संख्या, जो सिद्ध अभी तक पहुंच गए हैं, जो जो वहां पर हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं, वर्तमान में हैं, तीनों कालों का मिला करके उनकी संख्या से अनंत गुणे जीव एक निगोज शरीर में होते हैं। तो कितनी सिद्धात्माओं को अपन खा रहे हैं, वो सिद्ध बन सकते हैं ना। अर्थात सिद्धों की कुल संख्या भी एक निगोज शरीर के जीवों का अनंतमा भाग है। जब एक निगोज शरीर में इतनी जीव राशि होती है तो समस्त निगोदिया शरीरों में तो इनकी संख्या की कल्पना करना भी कठिन है। उपरोक्त मतलब इससे अपन एक तो अंदाज ये लगाएं कि संसार का कभी अंत होगा क्या, कभी संसार खाली होगा क्या, इससे समझ सकते हैं बात। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य पर्याय प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि संयम धारण करना मनुष्य पर्याय में ही संभव है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है। आवश्यकता इसी बात की है कि हम इस पर्याय का सदुपयोग करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करें। देखो इसमें एक बारीक सूक्ष्म बात क्या है कि हम समझते हैं कि ये जो शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये शरीर जो है के कारण हमें मोक्ष के अधिकारी होते हैं। मनुष्य शरीर, बात शरीर की नहीं है, बात यह है कि मनुष्य शरीर वाला जो जीव है, उस जीव का ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान हो सकता है कि वो संयम आदि धारण कर सके। नहीं तो हमसे अच्छा शरीर तो देवों का भी है ना, उनके शरीर में क्या दिक्कत है, शरीर की बात नहीं है, वो उस लेवल का उनके भाव नहीं आ सकते जैसे हमारे आ सकते हैं संयम आदि के भाव। तो वो उनको रिलेट करते हैं कि मनुष्य पर्याय में पाए जाने वाला, मनुष्य पर्याय में होने वाला वो जीव जो मनुष्य की देह में है, उसके उस अवस्था में, उस पर्याय में ज्ञान का इतना उघाड़ होता है और संयम की ऐसी दशा होती है जो कि और किसी पर्यायधारी को नहीं मिलती। इस अपेक्षा से मनुष्य शरीर को कहा। लेकिन कोई ये समझे कि मनुष्य शरीर जो है चारित्र का चारित्र होता है, शरीर का चारित्र नहीं, शरीर में रहने वाले उस जीव का। अब जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना, जीवों के शरीर की ऊंचाई, लंबाई आदि को अवगाहना कहते हैं, जो डायमेंशन होती है ना। विभिन्न इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना निम्न प्रकार है। पहला, एकेंद्रिय जीवों में कमल की 1000 योजन से कुछ अधिक, देखो इतना बड़ा कमल होता है। तो उत्कृष्ट माने मैक्सिमम जितनी डायमेंशन है एकेंद्रीय जीवों में अगर लगाएं तो जो फूल पुष्प वनस्पति आदि है ना, वो एकेंद्रीय है। तो कमल है, एक स्पेशल कमल है, उसकी 1000 योजन से कुछ अधिक तक उसकी डायमेंशन हो सकती है, होती है। दूसरा, द्विंद्रिय जीवों में शंख शंख की 12 योजन होती है। 3 इंद्रिय जीवों में कान खजूरा की 3 कोस लंबाई चौड़ाई। कान खजूरा वो स्पेशल कान खजूरा होगा, ये वाला नहीं। फिर चतुरिंद्रिय जीवों में भौरे की 1 योजन, जो भौरा होता है ना, वो 4 इंद्रिय होता है, जो फूलों में घुसा रहता है, उसकी कितनी है, मैक्सिमम 1 योजन की डायमेंशन है। पंचेंद्रिय जीवों में त्रियंचों में महामत्स्य, जिसकी अपन ने बात कही थी, स्वयंभू रमण समुद्र में जो रहता है, त्रियंचों में महामत्स्य की 1000 योजन, नारकियों में 500 योजन, देवों में 25 धनुष और मनुष्यों में चतुर्थ काल में तो 525 धनुष है और पंचम काल में 7 हाथ की अवगाहना होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चतुर्थ काल के जो मनुष्य हैं उनकी अवगाहना देवों से ज्यादा होती है। अब अजीब द्रव्य देखिए, जिसमें चेतना नहीं है, अर्थात जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं हो
वह अजीव द्रव्य है। इसमें कोई प्राण नहीं होते हैं। यद्यपि अजीव द्रव्यों में देखने व जानने की शक्ति नहीं होती है, मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें अन्य कोई गुण या शक्ति नहीं हो, क्योंकि गुणों व धर्मों से रहित कोई वस्तु होती ही नहीं। जैन आगम में अजीव द्रव्य के 5 भेद किए गए, ये सब हम पढ़ चुके हैं, फिर से रिवीजन हो रहा है। उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 हमने अजीव द्रव्यों के भेद किए थे। और छठवां जो द्रव्य है वो है जीव द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य को इन्होंने फिर से बताया। पुद्गल 2 शब्दों से बना है। पुद का अर्थ है पूर्ण होना या मिलना, और गल का अर्थ है गलना या बिछुड़ना। जो पूर्ण व गलन स्वभाव वाला है अथवा जिसका संयोग वियोग हो सके, वह पुद्गल है। जड़ द्रव्यों का संयोग भी हो सकता है और वियोग भी, अर्थात उन्हें जोड़कर बड़ा आकार भी दिया जा सकता है व उन्हें तोड़कर छोटा भी किया जा सकता है। जैसे अपन लकड़ी है ना, लकड़ी की टेबल बना ली, फिर टेबल से छोटा एक पाटा बना दिया, फिर उसमें और चीज जोड़ करके कुछ कुर्सी बना दी। ऐसे उनमें पुद्गलों में जोड़ तोड़ करके बड़े बड़े स्कंद बनाए जा सकते हैं। पुद्गल गतिशील अर्थात सक्रिय होता है ना। उसमें जो क्रियावती शक्ति होती है ना, पुद्गल गतिशील अर्थात सक्रिय होता है। पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू तक गमन कर सकता है। देखो उसकी स्पीड, पुद्गल का जो एक परमाणु है ना, वही वास्तव में पुद्गल है। तो उसकी कितनी बता रहे हैं कि एक समय में अगर वो तीव्र गति से जाए तो 14 राजू तक जा सकता है। 14 राजू टोटल हाइट है हमारे इस श्लोक की। जगत में जो कुछ भी हमारे देखने, छूने, चखने, सुनने व सूंघने में आता है, वह सब पुद्गलों का पिंड है। पुद्गल स्कंद अपने प्रदेशों में चंचलता पैदा कर सकते हैं और परस्पर मिल व बिछोड़ सकते हैं। जो वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं ना, पुद्गल के होते हैं। अपन जो जैसे कोई मशीन चलाते हैं तो उनमें वाइब्रेशन होते हैं, कितने ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, तो वो सब उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पुद्गलों में ऐसी शक्ति है। पुद्गल स्कंद अपने प्रदेशों में चंचलता पैदा कर सकते हैं और परस्पर मिल व बिछुड़ सकते हैं। इनके प्रदेशों में एक दूसरे के भीतर समा जाने अथवा इनके परमाणुओं के भीतर से बाहर निकलने के कारण उसके आकार में परिवर्तन होना तथा परमाणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना पुद्गल क्रियात्मक कार्य है। मतलब उनकी क्रियावती शक्ति होती है ना। और उनमें एक और गुण होता है कि जैसे एक गिलास पानी में आप जो है बहुत सारी मिट्टी भी घोल सकते हो, चीनी भी घोल सकते हो, सुइयां डाल सकते हो, तो एक गिलास पानी में वो सब समाहित हो जाते हैं। तो ऐसी उनमें अवगाहना देने की शक्ति भी होती है। यह कार्य तीनों द्रव्यों धर्म, अधर्म और आकाश की अपेक्षा रखता है। कौन सा कार्य? परमाणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होना। यद्यपि पुद्गल की कार्य हैं, क्रियात्मक कार्य हैं, लेकिन उसमें निमित्त और किसका पड़ता है? धर्म द्रव्य होगा जो उनकी चाल में सहायक होगा, अधर्म द्रव्य होगा जो उनकी रोकने में सहायक होगा, और आकाश द्रव्य होगा जो समस्त द्रव्यों को अवगाहना देता है। उसके आसपास ही सब, उसके अंतर्गत ही सब काम होते हैं। अब पुद्गल की पर्याय, पुद्गल की पर्याय कौन सी हैं? इंद्रियों द्वारा जो भी हम छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, वे सभी पुद्गल की पर्याय होती हैं, है ना। देखो इसको अपन बहुत अच्छे समझेंगे। ये 10 प्रकार की होती हैं पुद्गल की पर्याय। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले शब्द, साउंड। साउंड अपन जो सुनते हैं ना, बोलते हैं, कौन बोल रहा है? और साहब वो फला फला बोल रहा है। तो बोल रहा है, अपन उस व्यक्ति को नाम देते हैं जिस शरीर का हमने वो नाम रखा है। हम ये आरोप लगाते हैं कि यह वही व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन वास्तव में बोलने की क्रिया किससे हो रही है? शब्द कहाँ से निकल रहे हैं? शब्द पौद्गलिक हैं। हमारे वो तालु और ये सब जो कंठ आदि से, होठों से, स्पर्श से जब जो शब्द निकलना होता है उनके संघात से वो शब्द बनते हैं, शब्दों की रचना होती है। शब्द जो है पौद्गलिक हैं, भाषा वर्गणा के फलस्वरूप बनते हैं। इसलिए सबसे पहला पुद्गल की पर्याय है शब्द, इसे साउंड कहते हैं। दूसरा है बंध। जो अभी कंफ्यूज मत होना, जब भी शब्द की बात हो तो शब्द पौद्गलिक हैं, अक्षर पौद्गलिक हैं। बंध, बंध माने यूनियन। तीसरा है सूक्ष्मता यानी सबटलनेस, सूक्ष्मता भी जो पुद्गल की पर्याय है।
बंद होना पुद्गल की पर्याय है। स्थूलता, जो अपना जाड़ापन दिखता है, वो ग्रॉसनेस, वो पुद्गल की पर्याय है। संस्थान यानी शेप, कहते हैं ठीक कैसा शरीर है इसका, और सुडौल शरीर है, बेडौल शरीर है, ये जो संस्थान है ये पुद्गल के हैं। फिर भेद, डिवीजन, उनको बांटना, इधर उधर आधा बंटवारा का हो जाना, उसमें वो भेद है। फिर अंधकार यानी डार्कनेस, जैसे प्रकाश है ना, तो ऐसे अंधकार जो डार्कनेस है वो भी पुद्गल की पर्याय है। छाया यानी शेडो, वो भी पुद्गल की पर्याय है। आतप यानी हीट, ये पुद्गल की पर्याय है। एनर्जी में जैसे हम गिनते हैं ना ये सब, छाया भी देखो, छाया भी इसमें आ गई। और उद्योत माने लस्टर, जो अपना ग्लो होता है ना, उसको भी पुद्गल की पर्याय कहते हैं। तो इस तरह से ये पुद्गल की पर्याय हैं। अभी इनमें कंफ्यूज मत होना। पुद्गल के गुण कौन कौन से हैं? पुद्गल के गुणों में, पुद्गल में 5 रूप, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, कुल 20 गुण होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? 5 रूप कौन से हैं? जो नेत्र इंद्रिय रूप को ही अपन वो भी बोलते हैं, रंग भी बोलते हैं। जो नेत्र इंद्रिय से जाना जावे, ये 5 प्रकार का होता है। काला, पीला, नीला, लाल और सफेद। इन रंगों को परस्पर मिला देने से अन्य प्रकार के रंग भी बन जाते हैं। जैसे पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जाता है, और पीला और लाल मिलाने से संतरी रंग बन जाता है। फिर रस 5 होते हैं। जो रसना इंद्री से जाना जावे, यह भी 5 प्रकार का होता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसैला, है ना। इसमें नमकीन तो है ही नहीं, तो इसकी खोज करना कि नमकीन क्यों नहीं है। ठीक है, जिनको नमकीन खाने की बहुत आदत, बोलेंगे ये रस कहाँ से आया। फिर तीसरा है गंध। गंध जो है 2 हैं। जो घ्राण इंद्री से जाना जावे, यह 2 प्रकार का होता है। सुगंध और दुर्गंध, है ना, 2 ही होती गंध। अब वैसे तो सुगंध और दुर्गंध में भी जो भेद है, वो हमारे अपने विचार के कारण होता है। ये रिलेटिव टर्म है। जिनमें हमें दुर्गंध आती है, उसे बहुत लोगों को उससे सुगंध लगती है। जैसे बहुत से लोग पेट्रोल की गंध लेते हुए घूमते ना, तो ये एक रिलेटिव चीज भी है। फिर स्पर्श, स्पर्श 8 हैं। जो स्पर्शन इंद्रिय से जाना जावे, ये 8 प्रकार का होता है ना। हमारी जो स्पर्शन इंद्रिय है, उसके 8 उसके विषय हैं। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कठोर, नरम, ठंडा और गर्म, ऐसे जोड़े में है ना। या तो इनमें से एक कोई होगा, या तो हल्का होगा या भारी होगा, रूखा होगा या चिकना होगा, कठोर होगा या नरम होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा। ठीक है, ये हमारे स्पर्श के गुण हैं। ये चारों गुण पुद्गल के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। अपन ने पुद्गल के विशेष गुण पढ़े थे ना, तो इसलिए ये चारों गुण एक साथ पाए जाते हैं। जैसे आम में पीला रूप, मीठा रस, अच्छी गंध और कोमल स्पर्श होता है। मोटे तौर पर जो भी हम देखते हैं वह पुद्गल द्रव्य है, बाय एंड लार्ज, जो दिखाई देता है या इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। हाथ से टटोल के भी हम देख सकते हैं। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये चारों गुण नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार पुद्गल स्पर्श, रस, गंध और वर्ण गुणों से युक्त है, और अपने रूपांतरण से ही शब्द या ध्वनि आदि अवस्थाओं को प्राप्त होता है। देखो, हमारे अंदर में, हमारे शरीर के अंदर ही सारे द्रव्य घटित होते हैं, और पुद्गल द्रव्य के तो पूरी करिश्मा ही है। हमारे अंदर में विद्युत भी होती है, बिजली होती ना। हमारे चेहरे पे जो ओरा होता है, तेज होता है, तेजस शरीर होता है ना। और तरह तरह की हम जो डकार और छींक और खांसी और ये सब इस तरह की साउंड भी हमारे से प्रोड्यूस होती है। गाने हम गाते हैं, ये ध्वनि हमारे अंदर में होती है। रूपांतरण होता है एनर्जी का, ठंडी से गर्म, गर्म से ठंडी, ये सारी चीजें चलती रहती है हमारे। कहते हैं ना, शरीर एक संपूर्ण अपने आप में एक फैक्ट्री है, जिसके अंदर ये सारी एनर्जी, सब तरह की चीजें पाई जाती है। फिर पुद्गल के और भेद किए इन्होंने। पुद्गल के 2 भेद हैं। अणु जिसे परमाणु भी कहते हैं, और स्कंध। अणु यानी परमाणु पुद्गल क्या है? पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा आकार अणु है। इसके आदि, मध्य व अंत नहीं होता है, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इतना छोटा होता ना, इसको इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अणु नित्य है, मूर्तिक है, अविभागी है, एक प्रदेशी है,
और शब्द रूप नहीं है। देखो इसमें एक क्या चीज जो बताई ना, अणु ब्रैकेट में परमाणु। जो वैज्ञानिक है ना, विज्ञान में परमाणु तो बोलते हैं इसको एटम को, और अणु के लिए लिखते हैं मॉलिक्यूल। जो द्रव्यों के जो छोटा जो टुकड़ा होता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, या वो कोई यौगिक बनता है उसके लिए मॉलिक्यूल शब्द इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ जैन सिद्धांत में अणु और परमाणु पर्यायवाची शब्द की तरह से इस्तेमाल होता है। अणु नित्य है, मूर्तिक है, अविभागी है, एक प्रदेशी है और शब्द रूप नहीं है। यह यद्यपि मूर्तिक, शब्द रूप नहीं है मतलब क्या है कि शब्द उसकी एक पर्याय है। यह यद्यपि मूर्तिक है फिर भी सामान्य चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देता है। मूर्तिक है तो दिखना चाहिए ना, वो दिखता भी है, लेकिन कब दिखता है, जब वो स्कंद रूप में मिल जाता है, जुड़ जाता है, तब हमको दिखाई देता है। यह यद्यपि मूर्तिक है फिर भी सामान्य चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं देता है, वह किसी यंत्र द्वारा भी नहीं देखा जा सकता है। परमाणु की बात कर रहे हैं। यह अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान तथा केवल ज्ञान का विषय है ना। जो अणु है ना, अणु किससे जान सकते हैं, मति श्रुत ज्ञान के द्वारा आप उसको नहीं जान सकते, लेकिन अवधि ज्ञानी उसको देख लेते हैं। इतना छोटा होता है फिर भी उसको जान लेते हैं। मने पर्याय ज्ञान भी जानता है और केवल ज्ञान तो जानता ही है। अणु को ही परमाणु भी कहा जाता है। आज के वैज्ञानिक जिसे परमाणु कहते हैं उसमें भी अनेक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 ग्राम के करोड़ में भाग के करोड़ में भाग के करोड़ में भाग का 11 लाखवां भाग होता है। इतना सूक्ष्म कण वैज्ञानिकों की पकड़ में है, किंतु जैन आगम में जिसे अणु अर्थात परमाणु कहा गया है वह इनसे भी छोटा होता है ना। इलेक्ट्रॉन की जो बात कर रहे हैं उसके जो इलेक्ट्रॉनिक मास यूनिट का ईएमयू वगैरह पता करते हैं ना, एएमयू, इस अणु के और टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक परमाणु का आकार जैन परमाणु से बहुत बड़ा है। लोक में जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या उतनी ही रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। उनकी अवस्था बदलती रहती है। मैं अभी 1 मिनट में ये समाप्त करके फिर आगे पढ़ेंगे अपन, अनम्यूट करेंगे। स्कंद पुद्गल कौन सा होता है, 2 या अधिक पुद्गल परमाणुओं के परमाणु पुद्गलों के परस्पर मिलने को स्कंद कहते हैं। पृथ्वी, जल, छाया, धूप, अंधेरा, चांदनी आदि सभी पुद्गल स्कंद हैं, है ना। छाया भी पुद्गल स्कंद है और ये चांदनी रात है या जो उजाला है, ये सारे ये पुद्गल परमाणु है। चिकनाई व रूखापन पुद्गल के गुण हैं और इन्हीं के कारण पुद्गल परमाणु बंधकर स्कंद बनता है। बंद होने पर अधिक गुण वाला परमाणु कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप कर लेता है। जैसे जो एक वृक्ष टाइप का है, रूखा है, वो एक है संख्या में, मतलब उसकी संख्या कम है, और चिकने वाले की ज्यादा है, तो वो पूरा जो स्कंद बनेगा वो चिकने वाले के संदर्भ में बनेगा। अपन भी वर्तमान में ऐसा ना कि जो ज्यादा बलशाली होता है वो अपनी बात मनवा लेता है ना। जैसे बाबूजी मनवा लेते ना, बहुत सारी बात है, तो ऐसा रहता है। इसका भी ऐसी स्वभाव है। दूसरा क्या है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जो स्कंदों का समूह, ये शरीर दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या है, सिवाय परमाणुओं के मल्टीप्लिकेशन के, इतने परमाणुओं के संग्रह के अलावा क्या है। शरीर के समस्त भागों में जिनसे रचना हुई इन परमाणुओं से वही वो हैं, लेकिन हम उस शरीर में बड़े मोहित होते हैं। इसमें रखा क्या है, जैसे हम मिट्टी का एक पुतला बना दें, अलग अलग जो है मिट्टी के वो लौंदे कहते हैं ना, उनको जोड़ जोड़ करके और जो आकार बने हम उसमें जो है बहुत मोहित होने लगे। ये शरीर भी वैसा ही है, स्कंदों से बना हुआ, इस मिट्टी से बना हुआ ये शरीर जो हमें आकर्षक दिखाई देता है, हमारे अनंतकालीन संस्कारों के कारण हम उसमें आकर्षित होते हैं। स्त्रियों के शरीर में, स्त्रियों पुरुषों के शरीर में, इनमें इनमें कुछ नहीं रखा। ये जब हम बहुत अच्छे से ध्यान करेंगे तो ये उसी मिट्टी की कल्पना करना, जैसी ये खेलने वाली मिट्टी है, उसी के हैं। इसीलिए बोला मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ये हमारे वैराग्य परक चीज है। इन पुद्गलों को हम जो क्यों समझ रहे हैं, हम खाली हम सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, उन जानकारी के बल पर हम जिसमें मोहित हो रहे हैं उसमें क्या धरा है। और बोलते हैं कि संसार की समस्त गंदगियां जो हो सकती हैं मैक्सिमम उस शरीर में ही है।
इतनी बात समझने के बाद भी हम इतने मोहित हैं शरीरों में, अपने शरीर में और पर शरीरों में। जो वास्तव में ज्ञानी है, जिनका समय आ गया है, वो तो इस भेद को जान करके ही वैराग्यमय हो जाते हैं। लेकिन हम फिर भी जो है उसमें इतने मोहित रहते हैं, अपने शरीर में, बच्चों के शरीर में, पत्नी के शरीर में, ऐसा। तो देखो आगे देखेंगे, आकार की अपेक्षा से स्कंद पुद्गल के भेद। स्कंद पुद्गल यानी स्थूल बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। हम जब स्थूल परिवार पर्यायों में होते हैं तो हमारे जो शरीर हैं स्थूल शरीर हमको मिलते हैं, जब हम सूक्ष्म वाली में होते हैं तो सूक्ष्म वाले शरीर मिलते हैं। आकार स्थूल अथवा सूक्ष्म की अपेक्षा से स्कंद पुद्गल के 6 भेद होते हैं। देखो, पहला स्थूल, स्थूल जो टूटने पर स्वयं नहीं जुड़ सके, जैसे पत्थर, लकड़ी, कपड़ा आदि, है ना, ये स्थूल स्थूल है, एक बार टूट गए तो फिर वो जुड़ते नहीं। दूसरा है स्थूल, जो छेदन भेदन करने के पश्चात स्वयमेव जुड़ जाते हैं, जैसे तेल, घी, पारा, पानी, पारा आदि। ना, पानी को एक दो ड्रॉप कहीं डाल दो, दूसरी ड्रॉप और डाल दो तो एक साथ हो जाते हैं। तेल का भी ऐसा है, घी का ये है। वो पारा जो मरकरी होता है ना, मरकरी जो है, आपने कभी देखा, अपने थर्मामीटर में भरी रहती है मरकरी, कभी आपका थर्मामीटर टूटा हो, एक ड्रॉपलेट पड़ी है, दूसरी कहीं पड़ी है, तो पास ले जाओगे तो वो एक से दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तुरंत। ऐसे ऐसे नारकियों का शरीर भी इसी तरह का होता है कि उसको हाथ में लेके उठाओ तो बिखर बिखर जाता है पारे की तरह, और फिर जुड़ जाता है, क्योंकि जब तक उसकी आयु है वो शरीर जो है, हाँ, हटता नहीं है, मरता नहीं है। वो कितना छिन्न भिन्न कर देते हैं नार की, एक दूसरे को काट के बोटी बोटी अलग अलग कर देते हैं, वो फिर जुड़ जाता है पारे की तरह, ऐसा। तो ये हो गया स्थूल स्थूल, फिर स्थूल। तीसरा है स्थूल सूक्ष्म, जो आंखों से देखे जा सकें मगर पकड़ में नहीं आ सकें। ये चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य होते हुए भी अन्य इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जैसे छाया, आंख से तो दिख रही है लेकिन आप पकड़ से नहीं सकते। छाया, धूप, चांदनी, अंधकार आदि, ये स्थूल सूक्ष्म में आते हैं। फिर सूक्ष्म स्थूल, जो आंखों से तो दिखाई नहीं देते किंतु शेष 4 इंद्रियों से ग्रहण किए जा सकते हैं, जैसे वायु, हवा चलती है तो आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे वायु। शब्द कान से सुन सकते हो, गंध नाक से सूंघ सकते हो, इत्यादि। फिर पांचवा है सूक्ष्म, जो किसी भी इंद्रिय से नहीं जाने जा सकते हैं। ये अन्य परमाणुओं से ना तो रुकते हैं और ना ही अन्यों को रोकते हैं, जैसे कार्बन वर्गणा आदि। रेडियो की तरंगें तथा एक्सरे की किरणें इस श्रेणी में ग्रहण की जा सकती हैं, एकदम सूक्ष्म है। और लास्ट है सूक्ष्म सूक्ष्म, परमाणुओं का सबसे छोटा स्कंद, अर्थात केवल 2 परमाणुओं के स्कंद को सूक्ष्म सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है, इसकी उदाहरण इन्होंने यहाँ दिया नहीं है, तो यह इस तरह हमने अभी तक जितना पढ़ा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। भाई साहब, ये पुद्गल पर्याय में जी, ये जो शब्द के बाद में बंद आया है, हाँ, यूनियन, हाँ, इसको जरा समझाइए, यूनियन क्या होती है, बंद क्या? बंद में लिखा स्थूलता है समझ में आ यूनियन। गई, हाँ, स्थूलता समझ और सब समझ में आ गई। बंद माने जो है बंद होने की, उसकी जो वो पर्याय है ना, बंद किसी भी तरह से उसका एक पुद्गल, ये उस बंद, वो बंद कर्म कर्म बंद होते उससे संबंधित है। उससे भी लगा सकते हो। देखो, बंद की जो है, अगर ये बंद रूपी अगर उसकी योग्यता नहीं होती, ये बंद पर्याय उसमें नहीं होती, तो वो कर्म बंद भी नहीं होते। कर्म बंद में भी जो पहले का कर्मांड शरीर है उससे जाके वो जुड़ जाते हैं ना, तो वो भी वहां पे यूनियन हो गई ना, उनकी पुराने कर्मांड शरीर से नए की यूनियन हो गई। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी यहाँ पर अपन प्रकृति में देखते हैं कि जो एक मिट्टी के टुकड़े में दूसरा मिट्टी का टुकड़ा जुड़ जाता है, तो वो जो बंधी हुई यूनियन माने मिला हुआ, मिक्स, संयोग संयोग हो जाना, उनके साथ मिल जाना, ऐसा जुड़ जाना। जैन साहब, हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ, आपने निरोध के बारे में बोला, हाँ, अब इसमें एक कंफ्यूजन है। हाँ, एक आलू है, उसको पूरे को निरोध बोलेंगे, हाँ, और आप कह रहे हैं कि उसमें अनंतों निगोदिया जीव होते हैं, हाँ, बराबर है। तो इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे, निगोद और निगोदिया जीव। हाँ, देखो, अपन ने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था ना अपन ने, निगोद किसे कहते हैं, निगोदिया जीव किसे कहते हैं। देखो ये लिखा है पेज नंबर 151। एक मिनट। हाँ,
हाँ जी, ऊपर लिखा है निगोदिया जीव। हाँ, जो एक शरीर में अनंत जीव निवास करते हैं उनको निगोदिया जीव कहते हैं। आशय यह है कि एक ही साधारण शरीर में जहां अनंतों जीव निवास करते हैं वह निगोद है। निगोदिया जीव का शरीर अंगुल का असंख्यात्मा भाग है और यह जीव की सूक्ष्मतम पर्याय है। ऐसे सूक्ष्म शरीर में भी अनंत जीव रहते हैं। इन जीवों में एक ही शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं। मैं इसको आगे और ओ। एक्सप्लेन करता हूं आपको। जो जैसे आलू है उसका जो आप इसमें गोमट सार वगैरह ग्रंथ में जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि एक आलू तो बहुत दूर की बात है, आलू के एक छोटे से भाग में वो जो साधारण शरीर है उनकी रचना कैसे होती है। उन शरीर का वो शरीर भी उसके अंदर में पल्लवी पुल्लवी वगैरह करके उनके बहुत सारे सब भाग दिए हुए हैं। इसके अंदर में जैसे अपन बोले एक बड़ा सा घर है, उस बड़े घर के अंदर में एक कई सारे कमरे हैं, उस कमरे के अंदर छोटी छोटी कोठरी हैं, उन कोठरी के अंदर में और छोटी छोटी अलमारियां हैं। ऐसे करते करते उस आलू के अंदर में उन निगोद शरीरों की रचना होती है। आप जब उसका विस्तार पढ़ेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि कितने अनंत तो वो शरीर हैं उसके अंदर और एक एक शरीर में कितने जीव हैं एक आलू के अंदर। हाँ, आप तो उसको पढ़ोगे तो आप जो हैरान रह जाओगे। कभी समय मिलेगा तो मैं आपको उसमें से बताऊंगा। अरे उसका एक जीव नहीं होता, आलू का कोई एक जीव नहीं होता। नहीं, एक कहाँ हो, एक तो कोई नहीं कह हाँ, रहा। अनंतानंत और बता रहे हैं ना आप। जैसे आदमी का शरीर होता है वो एक जीव होता है, वो हाँ, स्वयं, और उसके सारे अरबों नवोदय जीव होते हैं उसमें। बराबर बराबर। ऐसे ही आलू का कोई एक जीव नहीं होता। आलू तो निगोदिया जीवों का पिंड है। नहीं, वो यही पूछ रहे हैं कि वो जो साधारण शरीर है वो एक कैसे शरीर एक आलू में क्या एक ही शरीर होता है क्या, ऐसा उनका प्रश्न है। हाँ, हाँ, नहीं सर, तो इसका सब जस्ट थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जी जी तो बोलिए। इसमें जो आलू है वो ऐसा आलू को हम निगोद बोल सकते हैं? जो आलू जो है वो शरीर जो है आलू, हाँ हाँ, वो निगोद ये निगोद शरीर है। है, निगोद निगोद के है, अंदर बिल्कुल सही है। जो जीव है वो निगोदिया जीव है। बिल्कुल हाँ, सही बिल्कुल बात। आलू निगोद है। आलू निगोद है हाँ एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल वही कंफ्यूजन था के जन साहब। अच्छा, आप हाँ, कह रहे हैं। वही। बिल्कुल बिल्कुल। सब एक्चुअली में एक प्रश्न है सर। हाँ बोलिए। जिस स्थान पर निगोदिया जीव रहते हैं उसको निगोद बोल देते हैं बस। हाँ हाँ, उस स्थान को, शरीर को एक्चुअली, हाँ, वो शरीर में शरीर शरीर को निगोद बोल रहे हैं। जहाँ पे रहते हैं निगोदिया जीव। जो अब भी वो देखो। पिंड है, हाँ, अभी देखो जो ये जो पिंड है, अपन बात कर रहे हैं कौन से वाले निगोदिया जीव की बात कर रहे हैं, बादर की या सूक्ष्म की? बादर की। दोनों की, बादल की तो दोनों की हो जाएगी ना सब। क्या हरभजन साहब बताओ, बादल की मेरे हिसाब से बादर की है साहब। क्यों सूक्ष्म की क्यों नहीं है? सूक्ष्म तो मतलब उसको तो कहीं से कहीं जा सकते हैं। हाँ, उनको आधार की जरूरत नहीं है हाँ, ना, उनको कोई हाँ, आधार उनको की आधार जरूरत की नहीं जरूरत नहीं है। है ना। इसमें तो हाँ, आधार है ना, बेस है। यस, हाँ राइट राइट राइट, हाँ, बिल्कुल सही तो ये जवाब तो दिया। ये बादर, तो ये सूक्ष्म तो निगोदिया बादर है। जीव को शरीर नहीं चाहिए। आधार चाहिए उसे, आधार। उसको बिना आधार के होते हैं सूक्ष्म जीव, इसलिए वो जितने भी जीव होंगे आलू में वो सब आधार, उनका आधार होता है, इसलिए वो सभी बादल जीव हैं। हाँ। तब सूक्ष्म निगोदिया जीव को शरीर नहीं चाहिए। नहीं, मतलब ये उनका जो एक जगह जो रहते हैं ना, एक शरीर जो है, एक हाँ। शरीर में जो रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उनको जो सहारे की जरूरत जहाँ रहते हैं, तो वो जो उस बादर जाति के जीवों के लिए बात कही गई है कि वो उनको आधार की आवश्यकता होती है। साधारण जो आधार से मतलब क्या, शरीर? आधार का क्या मतलब? हाँ, जिसके सारे रहते शरीर, हैं वो। हाँ शरीर हो गया ना। हाँ, वही शरीर, साधारण शरीर। और वैसे उनका इनका जो कॉमन शरीर तो है ही, है ना। अभी वो जो सूक्ष्म जो निगोदिया हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव को कोई एक स्थान पर रहने की जरूरत होती है, तो उनको टिकने की कहीं जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा कैसे शरीर बदलते रहते हैं वो? शरीर तो उनकी जब बदलेंगे ही ना, एक शरीर मरेगा तो दूसरा शरीर होगा, क्योंकि जो तो मृत्यु अगर होती है। शरीर सूक्ष्म निगोदिया एक जगह से जाएगा हाँ, तो अपना शरीर वहीं छोड़ के जाएगा और दूसरी जगह चला जाएगा। नहीं देखो, जो तो कितनी सी देर में उनके जो है वो अनंत भाव हो जाते हैं। जैसे जहां से जरा सा हटा उस पर्याय में उतने सी समय के अंदर में उनके कितने भाव बदल गए, है ना। एक जगह से दूसरे स्थान तक गए तो वो उस स्थान तक जाते जाते उनके कितने भाव हो जाते हैं। नहीं, इसमें दो प्रश्न पूछ रहे हैं नहीं सर, सब भव्य एस के जैन ठीक है, साहब। लेकिन एकदम एल के मतलब जैन साहब दो प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ वो दो प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ एक तो सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है, हाँ वो उसकी पर्याय बदलती रहती हैं, जन्मता रहता है, मरता रहता है, मगर हाँ उसी पर्याय में वो मूव भी तो करता है जिसमें किसी बेस की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वो यही ठीक है। बताइए उनको, मतलब उसमें ही कंफ्यूजन है शायद उन्हें।
कि तो सब सूक्ष्म वैसे जीव ऐसे जब तो बादर जीव के लिए भी हो गया, बादर निगोदिया ज्यादा समय के लिए शरीर में रहेगा निगोद में, हाँ पर वो भी तो कभी छोड़ के जाएगा ना नहीं, छूट तो वहीं निगोद छूट को। रहा है, वहीं पे हाँ? छूट रहा है, वहीं से फिर उत्पन्न हो रहा है। सपोज हाँ, करो उसी कि शरीर एक में जीव, हाँ उसी शरीर में बार मर बार रहा जन्म है, ले रहा है, बार 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 जन्म ले रहा है, जन्म ले रहा है। बिल्कुल। और सूक्ष्म निगोदिया जीव शरीर बदल रहे हैं, हाँ जैसे हम लोग बदल लेते हैं। हाँ हाँ, तो बदल रहे हैं मतलब क्या, देखो एक जैसे कोई व्यक्ति मान लो उड़ रहा है, सपोज करो उड़ रहा है, हाँ, अब वो उड़ने में उसकी जो है वो पर्याय नष्ट हो गई, वो पर्याय नष्ट हो गई, तो हाँ, अब वो तो उसके वो दूसरी पर्याय मिल गई उसको, जहां पर है वहीं दूसरी पर्याय मिल गई, हाँ, ठीक है। तो बस वो पर्याय वहीं बदलती रहेगी, उसकी जिस स्थान पे पहुंचा, जैसे तो शरीर तो बदल रहे हैं सर, एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर में जा रहा है ना। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अनंत बार बदल रहा है, जितने जन्म मरण हो रहे हैं वो शरीर को बदलने का नाम ही तो जो है जन्म मरण है, हाँ, हाँ, जन्म नहीं, मरण की हल्केजन परिभाषा ही साहब, है। हल्केजन साहब, जी। जो आप कह रहे हैं, आपको जो कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से, जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, जो उसका मूवमेंट चालू है, मूवमेंट के साथ में ही उसकी पर्याय भी बदल रही है, और वो पर्याय जब बदलती है तो पुराना शरीर वहीं छोड़ के दूसरा नया शरीर मिल जाता है, उसका मूवमेंट कंटिन्यूस रहता है, जिसमें कोई बाधा नहीं होती है। जैसे साहब मैं सही कह रहा हूँ? हाँ एक हाँ, उसमें बिल्कुल सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। न हाँ, न न न को किसी को बाधा पहुंचाता है, न किसी को बाधा करता है, न वो खुद बाधा बनता है किसी उसमें। यस यस, ठीक है। सूक्ष्म वाला। और कोई आधार भी नहीं होता रजत जीवन का हाँ, कोई। वो आधार का सवाल ही नहीं है। हाँ ठीक है सर, तो ये बात होगी, सूक्ष्म जो निगोदिया जीव है उनको आप खा नहीं सकते, ललित जी, कोई कंफ्यूजन है क्या? उनको खा ललित पी जी, नहीं है नहीं, क्या सकते। कंफ्यूजन? आधार से नहीं मतलब समझा, आधार मतलब शरीर ही है ना एक्चुअली। वो बादर जो निगोदिया जीव है वो शरीर नहीं बदला, उसी उनका शरीर एक में बार कॉमन, बार आप ये समझ लिए। जन्म ले रहा है, मर रहा है, उसी हाँ शरीर में वापस जन्म ले रहा है। और हाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव जो है उस हाँ, शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जा रहे हैं। देखो ये एक इसमें एक सूक्ष्म कंफ्यूजन हो निगोदिया सकता है, एक कि वो कंफ्यूजन हो किसी सकता है। में से रुकते नहीं है। हाँ एक मिनट कौन, रितु बोल रही है? हाँ, हाँ, तो ये सूक्ष्म एक प्रश्न निगोदिया का ये हाँ बोलिए किसी बोलिए। को रोकने से रुकते नहीं है, और ना ही वो किसी को रोकते हैं। मतलब वो ट्रांसपेरेंट समान है एक तरह से, कोई भी उनमें से गुजर जाए या वो भी किसी के अंदर से गुजर जाए। हाँ देखो हाँ। तो इसमें बाकी आत्मा कोई रोकती है क्या किसी को? एक इसमें कंफ्यूजन हो निगोदिया सकता है। जीव जो है सर, जीव जो है आत्मा की तरह ही है ना। कोई आत्मा किसी को रोक पाती है क्या? आप नहीं जैसे नहीं निगोदिया वो जीव नहीं, के लिए बोल रहे हैं वो रोकते नहीं है, तो हाँ कौन सा आत्मा रोकती है किसी को? नहीं अभी आत्मा की बात नहीं चल रही है, अभी वो उन शरीरों की बात चल रही है, जैसे शरीर जो कि सूक्ष्म शरीर, अरे आत्मा तो बहुत बहुत ज्यादा ही सूक्ष्म है, वो तो हाँ, हम नहीं, लोग अगर भौतिक वो में है। निकल गई। सूक्ष्म निगोदिया छोड़ के जाएगी तो आत्मा ही तो जा रही है, उसकी शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल आत्मा ही है, आत्मा ही तो वो ले रही है, तो आत्मा तो और सूक्ष्म हुआ ना। देखो इसमें हाँ, एक प्रश्न जरूर उठ सकता है, जो जिसका उत्तर मेरे पास अभी नहीं है। वो प्रश्न ये है कि जब हमने पढ़ा है कि जो निगोदिया जीव है वो साधारण साधारण वनस्पति में रहने वाले जीवों को निगोदिया कहते हैं, और वो एक कॉमन उनका शरीर होता है, तो वो तो बादर वालों के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन सूक्ष्म वालों के लिए तो कॉमन शरीर नहीं हुआ ना, जी, है ना। ये एक प्रश्न हो सकता है जिसका उत्तर मुझे खोजना पड़ेगा, अगर रितु जी किसी को पता हो तो बताएं, फिर बहन जी बताएंगे। जो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि हमारी परिभाषा के अनुसार वो जो है कॉमन शरीर जो उनका होता है निगोदिया जीव का, लेकिन अब वो जो सूक्ष्म वाले हुए तो वो तो कॉमन शरीर में रहते नहीं होंगे ना, या तो उनका भी नहीं, एक कॉमन शरीर लेके जाते हैं, तो जरा मैं हाँ एसकेजन साहब, मेरे जी दिमाग जो में मैं खड़ा सम, होता है सर, कि जब एक बार सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म शरीर वाला निगोद वाला मरा, सो हाँ कॉल्ड पर्याय चेंज हुई, तो बराबर। वो बादल में कन्वर्ट हो सकता है, नया शरीर मिलेगा, उसको क्या मालूम कौन सा मिलेगा, वो नहीं कोई जरूरी वो थोड़ी अलग वो बात है, सूक्ष्म। वो तो अलग बात है, लेकिन वो नहीं, एक ही एसकेजन बार नहीं साहब, होती। हाँ जी जो मैं समझाऊं, हाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है, हाँ वो जिस समय वो जिस पर्याय में रहता है, उसका शरीर भी इतना सूक्ष्म रहता है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, जो मैं समझाऊं, उसका नहीं इतना वो तो इतना बराबर है, सूक्ष्म रहता है, नहीं तो वो उसको बराबर है। उसको मेरे ख्याल है किसी भी बेस की आधार की जरूरत नहीं है। नहीं ये जो तो अपन ने मान लिया, हाँ ये तो हाँ, अपन ने पढ़ा ही, डेफिनेशन से नहीं, पढ़ा इसके है। साथ में आपका 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 संदेह क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ मेरा ये है कि अपन ने जो पढ़ा ना कि जो साधारण वनस्पति है
वो साधारण वनस्पति उसको ही कहते हैं जहाँ एक शरीर के आधार से बहुत सारे जीव रहते हैं कॉमन शरीर से, उन्हीं वो को सब बादर होते हैं। निगोदीय जीव कहते हैं परिभाषा। वो सब बादर होते हैं जो सहारे से रहते हैं। हाँ बराबर है। तो अब हाँ। क्या ये परिभाषा कॉमन शरीर वाली ये सूक्ष्म निगोदिया पर लागू नहीं होती? नहीं होती, ये क्योंकि प्रश्न, सूर्य यहाँ तो आधार रहित होते हैं। मतलब उनका अपना अपना इंडिविजुअल शरीर है, जबकि बादर वालों का इंडिविजुअल शरीर नहीं है। इंडिविजुअल शरीर होते हुए बादल वालों का भी इंडिविजुअल उसमें शरीर। आधार बहन जी, रहता है। एक मिनट बहन जी बताएंगे, बहन जी हाँ बहन जी बताएंगे। बताएंगे। जो हम ये कह रहे हैं ना कि आलू जो है उनका शरीर है बादर जीवों का, आलू उनका शरीर नहीं है। हाँ, उनका शरीर अलग होते हैं उनके। हाँ। आलू उसका आधार है। आधार आलू सही है। आधार है। जैसे हम मान लो हम बैठे हैं अभी चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर हमारा आधार है ना। तो ऐसे आलू या जो भी वनस्पति है वो उनके रहने का आधार है। वो उनके शरीर नहीं है, उनके शरीर अलग होते हैं। उनके इंडिविजुअल शरीर है, वो तो बात सही है। बादर जीवों के भी शरीर वो भी सूक्ष्म होते हैं, वो भी हमारे ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं है, और सूक्ष्म शरीर भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। बराबर। तो सूक्ष्म निगोदिया के बारे में बहन जी बताइए। एक एक करके बात करो पहले। हाँ एलके जन साहब कुछ पूछ रहे थे। हर एक निगोदिया जीव का अपना शरीर होता है। आप और ये बात कर रहे थे ना निगोद और निगोदिया। हाँ। तो निगोद अवस्था है, और उस अवस्था में रहने वाले जो जीव है वो निगोदिया है। निगोद। हाँ सही बात। हाँ वो तो इन्होंने बता ही दिया, एलके जन साहब ने बताया। हाँ और कोई सीवी जन साहब? नहीं जो बहन जी ने जो भाई बताया हाँ कि जो आलू है तो उसका जो आलू की बॉडी है वो एक तरह से आधार है, और निगोदिया जीव का उसका अपना शरीर है, उस शरीर के लिए आधार आलू है। बराबर है। तो इसका मतलब कि हर एक निगोदिया जीव का अपना अपना शरीर है। हाँ सब। हाँ इसमें तो कोई कॉमन शरीर वाली बात कहा नहीं, कॉमन शरीर वाली बात नहीं, बहुत सारे जीवों का मिला करके भी वो जो निगोदिया जीव हैं उनके शरीर भी इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकते हैं। उनके जीव इतने सूक्ष्म, उनके शरीर भी इतने सूक्ष्म होते हैं। जैसे हमारा कारमान शरीर है वो हमारे ज्ञान का विषय थोड़ी है, तेजस शरीर है। तो जो पुलगल की जो परमाणु है वो भी इस तरह के हैं जो हमारे उसका ज्ञान का वो विषय नहीं हो सकते, हमारे मति शुद्ध ज्ञान का। नहीं देखो ये प्रश्न का बहन जी आता है लोगों का कि जब वो कॉमन शरीर में लिखा है कि एक साथ उनका सांस लेते हैं, एक साथ जो है जीते हैं मरते हैं, उनकी सारी चीजें एक साथ होती हैं उस शरीर के माध्यम से, उस कॉमन शरीर के माध्यम से जिसपे का उन्होंने आधार बनाया है कॉमन। तो अगर उनके सबके इंडिविजुअल्स के शरीर अलग अलग हैं तो वो जो साधारण शरीर का जो बेस है उससे वो उनको कैसे लाभ मिलता है? नहीं मैंने जहाँ पढ़ा था तो मुझे तो यही समझ में आया था कि जिसमें भी चाहे वो पत्ते में रह रहे हैं, चाहे हमारे मान लो वो हमारे शरीर में भी निगोदिया जीव रहते हैं ना। हाँ हमारे शरीर में जो निगोदिया जीव रहते हैं हाँ। तो वो हमारा शरीर उनका आधार ही है। हाँ। है ना, हमारा शरीर वो उनका शरीर नहीं है। नहीं वो तो बराबर बात है, वो तो सही है। तो ऐसे ही आलू इत्यादि हैं तो या पत्ते हैं या कोई भी साधारण कच्ची वनस्पति है, वो सब उनके आधार हैं। उसके आधार से वो अनंतो जीव एक साथ रहते हैं। नहीं मगर वो रहते हैं लेकिन अलग अलग उनके अपने शरीर होने से वो जो कॉमन शरीर की जो हलचल है उसको वो शेयर कैसे करते हैं कि एक साथ उनका जन्म, या तो उनका ऐसा जरूरी नहीं है उनके अलग अलग शरीर होते हैं। वो तो ये उनका एक ही जो एक शरीर होता होगा, उनका भी जो अपना निगोदिया का एक शरीर होता होगा उसमें भी अनंत जीव रहते होंगे। जैसे हमारा एक शरीर है और हमारे शरीर में बहुत सारे अनंत जीव रहते हैं ना, बैक्टीरिया आदि रह रहे हैं ना। एक शरीर में भी बहुत सारे जीव रह रहे हैं, एक ही शरीर के आधार से रह रहे हैं। तो ऐसे उनके शरीर के उसके आधार से वो रहते होंगे, एक शरीर के आधार से बहुत सारे जीव रहते होंगे। नहीं बहुत सारे तो रहते ही हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि उस शरीर में जितने जीव हैं उस कॉमन शरीर में वो सब एक साथ सांस होती है उनकी, एक साथ जीवन मरण होता है उनका। एक साथ नहीं होती है, अलग अलग निगोदिया जीव की अलग अलग नहीं होता। मैं बताऊंगा आपको, जैसे हमारे मेरे शरीर में अनेक निगोदिया जीव भरे हुए हैं। एक मिनट सुनो बाबू। जो आप वो पढ़ रहे थे ना वो पुड़वी और पुलवी वो सब उसी के
उसी से समझ में आता है वो पूरा। हाँ गवर्नमेंट सार में दिया है ना, वो उसी से क्लियर होता है, वो उससे पढ़ो तो समझ में आ जाता है कि वो हाँ कैसे उनका वो है। हाँ एक्चुअली एस के जैन साहब, जी ये जो आलू के अंदर जैसे एग्जाम्पल लिया, उसमें हाँ अनंत वो निगोदिया जीव हैं, तो वो मतलब एक सांस में 18 बार मरते हैं जीते हैं, तो वो तो अलग अलग सांस लेके मरते जीते रहते हैं, एक साथ उनकी थोड़ी अपनी सांस अलग अलग सांस होती है, उनका अपना Yes. अलग जीवन होता है। वो अलग मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये हमारे वो जब मेरे एक शरीर एक में साथ अनेकों थोड़ी सांस निगोदिया जीव लेते भरे हुए हैं, तो मेरे मरने पर वो थोड़ी मर जाएंगे सब। नहीं वो ऐसा होता होगा, मैं बताऊँ आपको, जो जी। मैंने वो पढ़ा जो है है ना वो तो आलू बराबर है। तो हम समझेंगे ना, तो वो एक आलू ना, ये समझो उसकी कल्पना एक पूरे देश जितनी कर सकते हैं आप। हाँ पूरा देश जितना है वो, फिर उसके पार्ट पार्ट होकर के वो फिर उसमें उस तरह से वो होता है कि इतने हिस्से में वो इतना वो जीव है उसके, तो ऐसे उसके पार्ट हो जाते हैं। नहीं, मुझे एक बात लगी कि ये हो सकता है कि वो जो कॉमन शरीर में जैसे पूरा एक बैच है, एक हाँ बैच के बैच आया और हाँ उनकी सबकी आयु एक जैसी हो सकती है, जैसे सबकी हाँ 100 साल की आयु है, तो इस अपेक्षा से कहा जाएगा सबसे एक साथ जी एक साथ मर गए। हाँ वो तो जैसे ऐसा भूकंप होगा में ही। अचानक एक साथ लोग मरते हैं ना, भूकंप में एक साथ मर गए, तो इसलिए कहा जाता है कि उनका जीवन मरण इतना एक साथ होता है, या सांस एक साथ लेने का अर्थ ये है कि देखिए वो एक फिर सांस में मरते हैं, मतलब नहीं एक सांस में नहीं, एक वो तो समय बताया, एक समय में एक सांस के 18वें भाग में उनके जीवन मरण होता है, ये तो ड्यूरेशन बताया। फिर ये हाँ बताया कि वो एक साथ उस साधारण शरीर में होने वालों का एक साथ होता है, उसका अर्थ क्या है कि जैसे पूरा बैच आया, एक लॉट आया, तो वो लॉट का जो है इतना ही समय है, सबका जीवन मान लो एक समय का है, तो वो एक साथ ही तो जन्मेंगे, एक साथ मरेंगे, एक समय वाले हैं सब, एक साथ एक बैच आया पूरा, ये मतलब है। नहीं तो मतलब उनके समय वाली बात, वो सिंक्रोनाइज हो भी सकते हैं, हाँ नहीं भी हो सकते हैं, सिंक्रोनाइज होगा, नहीं हो भी नहीं भाई सकते हैं, साहब, नहीं भी हो नहीं सकते हो हैं। भी सकने की बात नहीं, होगा नहीं, ही, उसकी परिभाषा में हाँ एसकेएन साहब, मैं बताया एक होगा, बात कह रहा हूँ, होगा। जैसे एक मानो बूंद अगर हमने एक बूंद पानी यूज किया बिना चना, तो उसमें 36,000 कुछ जीव है, तो वो अगर हमने उसे गर्म किया तो वो एक साथ ही मर एक गए साथ ना ही सब। मरेंगे, बस वो है, वो ड्यूरेशन, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है ये। कल मैं आपको और उसको डेफिनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो आपको बताऊंगा, और वो जो गवर्नमेंट सार में जो वर्णन आया है, थोड़ा ट्राई करूंगा कि वो भी अपन को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी थोड़ा सा हमारे पास समय बचा है, बहन जी ने थोड़ा क्लियर किया, तो ये निगोद में आकर के बहुत बार अटक जाते हैं लोग आगे, इसकी जो निगोद की जब चर्चा चलती है, वैसे काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हमने स्थूल सूक्ष्म पढ़ लिया, सूक्ष्म स्थूल पढ़ लिया, सूक्ष्म पढ़ लिया। अब वर्गनाओं की बात कर लेते हैं जरा सी, हमारे पास 2-4 मिनट है। अब जस्ट एक चीज बोलना चाह रहा था, हाँ जैसे बोलिए। इसमें जो पुद्गल में बेसिकली एनर्जी को भी पुद्गल की तरह लिया है, या तो हम साइंटिफिकली देखें तो जैसे अपने साइंस में है कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, यस यस यस, तो उसी तरह से ये है इसमें, मतलब एनर्जी को भी पुद्गल के रूप में माना है। उद्गल ही है। हम्म, अपन जो भोजन करते हैं उससे जो गैस वगैरह बनती है, वायु बनती है, वो सब क्या है, साउंड, जो हमारी साउंड पैदा होती है वो कहाँ से आती है? कि आपने भोजन नहीं किया तो कोई क्या बोलता है, कैसे मरे मरे बोल रहे हैं, आज भोजन नहीं किया गया? हम्म। तो ये सारी ये जैसे चीजें, धूप छाया वगैरह है ना, तो इसमें तो बेसिकली हीट है, या ये जो फोटोन है, हाँ एनर्जी जिसको फोटोन है, हम फोटोन हाँ बोलते हैं साइंस में, बराबर, तो फोटोन की कमी है वहां पर, हाँ अगर अंधकार है तो। हाँ। इसके परमाणु है बाकायदे, अंधकार के परमाणु, ये उद्योग के परमाणु ये हैं, और अवधि ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी मने पर्या ज्ञानी केवल ज्ञानी सब जानते हैं, उन्हें देखते हैं प्रत्यक्ष, है ना। तो ये वो है, मतलब देखो पुद्गल की कितनी जो व्यापकता है, वो कहाँ कहाँ किस किस अवस्था में है। हमारे चेहरे पे जो ग्लो होता है, शरीर में जो कांति होती है, वो हमारे तेजस शरीर के कारण होती है। हमारे अंदर विद्युत भी है, हमारे अंदर में बाकी की जी एनर्जीज भी हैं, हीट एनर्जी है, सब कुछ है ना। साउंड एनर्जी भी हमारे यहीं प्रोड्यूस होती है, आत्मा में नहीं साउंड एनर्जी होती है ना। तो ये बारीकियां जानने से हमको ये पता लग जाएगा कि वास्तव में शरीर की इतनी विविधताएं होती हैं, जिनसे हम कंफ्यूज होकर के उसमें अपनी आत्मा की कल्पना कर लेते हैं। आत्मा की अपनी पावर है, वो अलग पावर है, उसकी दूसरी पावर है जो इन जातियों में नहीं है, ऐसा। अब विविधता तो ऐसी है कि ये तो विविधताएं है ही, हाँ दूसरी विविधताएं कितने असंख्य अनंतों जीव रहते हैं, दूसरी विविधताएं आपने जैसा बताया, दुनिया की मतलब विश्व की सबसे ज्यादा गंदगी इसी शरीर में रहती है। यस तो अब यस, विविधताओं का तो कोई छोर ही नहीं है, शरीर तो बिल्कुल ऐसा एक
भगवान ने मतलब जो प्रकृति ने जो बनाया है पुद्गल, अद्भुत उसमें है। पूरे विश्व का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यस, अद्भुत है वो, अद्भुत। अद्भुत है, अद्भुत एग्जाम्पल, अद्भुत उदाहरण। और उस शरीर के लोग जो है एक दूसरे के लिए उस शरीर को लिए लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल काट बिल्कुल। फाट करने के लिए लगे रहते हैं। हाँ, वो तो सब हाँ। भावों की वो है। हाँ, सही बात है। तो देखो तो शरीर का वस्तु स्थिति, तो वस्तु जो है उसको समझना चाहिए, शरीर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिसने शरीर को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, ये हमको दो ही द्रव्यों का पाला पड़ता है ना मुख्य रूप से, बाकी तो जो अदृश्य रहते हैं, लेकिन हमारा पुद्गल से पाला पड़ता रहता है, और पुद्गल में हम उलझ जाते हैं। इसलिए बार बार इसको इतने विस्तार से समझाया जाता है कि जिस शरीर के लिए हम मरे जा रहे हैं, जिस शरीर के लिए एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, मतलब कुछ शरीरों की प्राप्ति के लिए दूसरे शरीरों को जो है इनका नाश करने का सोच रहे हैं, है ना, वो सारे इन शरीरों की माया क्या है? ये सब पोले हैं, क्या रखा है इसमें? कहीं भी कुछ भी नहीं है। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, उतारते जाओ, कुछ नहीं निकलने वाला। सही बात, तो ऐसा ही है। लेकिन हम अपने मोह के कारण इन शरीरों में इतने आसक्त हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पिता, है ना, उन ये शरीर ही तो है ना, उनके माध्यम से उनमें हमारा जो राग द्वेष रहता है, उसी के कारण तो हम शोकाकुल रहते हैं। ये मेरा शरीर भी छूट ना जाए। वो छूट के कहाँ जाने वाला है? हमें देखो इतना विश्वास नहीं आता। इसी यही हमारी मिथ्यात्व अवस्था है कि वास्तव में ये छूट जाएगा, और तब भी ये बिखर जाएगा, ये परमाणु कहीं और चले जाएंगे, किसी और शरीर के निर्माण में काम आएंगे। ये भी ना मरते हैं और मैं तो मरता ही नहीं। ऐसा विश्वास आता नहीं ना। ऐसा लेकिन विश्वास तब आ ये गया तो प्रकृति ने राग द्वेष बनाया है, अदरवाइज ये जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए प्रकृति ने बनाया। हाँ, एक मिनट, अगर एक क्या जैसे बनाने लगी? जैसे हाँ। माँ ने बच्चे को जन्म दिया, जी, अगर उससे बच्चे को से अगर उसको राग नहीं, मोह नहीं है, तो वो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? तो ये बनाया है तो ना, ये सिस्टम मतलब ये बनाया है, ये सिस्टम तो है। प्रकृति ने बनाया कि ये चाहिए एक्चुअली, अदरवाइज अच्छा, सिस्टम में ये यहाँ पे जिंदगी नहीं आगे बढ़ भाई सकती थी। प्रकृति में सब तरह के लोग हैं। इवन जानवर भी ऐसा करते हैं, जानवर अपने बच्चे को दुलार करते हैं। हाँ, करते हैं। तो ये तो सिस्टम एक बनाया ना, जो जरूरी है देखो, सिस्टम, इसका मतलब उससे राग द्वेष, और आगे बढ़ो राग मोह आप। भी जरूरी है। उससे आगे बढ़ो और आगे बढ़ो तो संतान उत्पत्ति का जो प्रकृति ने जो साधन बनाया, हाँ ठीक है ना, और फिर अपन उसको बुरा भी कहते हैं। लेकिन हाँ बुरा भी कहते हैं ना। तो देखो, उसके पीछे का अर्थ समझिए। प्रकृति में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को जानते हुए भी उनसे मोहित नहीं होने वाले जीव ही तो मोक्ष जाते हैं। उसमें ऐसा भी नियम है प्रकृति में कि जो जीव इस तरह की उन कार्यों में मोहित नहीं होंगे, सच्चे स्वरूप को समझ लेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। ये भी तो यही प्रकृति तो का ही है। नियम है ना। ये व्यवस्था तो अनंत काल से चल रही है और चलती रहेगी। हाँ, हम ये उसमें जो आसक्त हो जाते हैं। प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं। राग द्वेष तो मोह। प्रकृति ने सब उसको ऐसा ही बना दिया कि ये जो व्यवस्था है, ये जो परसेंटेज है, हाँ। बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रैक्शन है। वो तो अच्छा, सही एक है। बात बताओ भाई साहब, मोक्षगामी जो लोग हैं, ललित जी, हाँ ललित जी, आपकी जी, बात का जवाब है। जो सांप की जो सांप बच्चे होते हैं, वो स्वयं स्वयं जो सांप जो है, हाँ भक्षण फीमेल करती सांप, है। उन्हीं को खा जाती है। उस समय क्या प्यार कहाँ चला गया था? नहीं, पर वो प्रकृति ने सब तो ऐसा बनाया है, नहीं, क्योंकि सांप इतने जो बच्चे जो कितने कुत्ता देती है, है सर? फीमेल सांप कुत्ता है, फीमेल कुत्ता भी अपने बच्चों को जब जब जन्म लेती है और जब उसे भूख लगती है तो अपने बच्चे को खा जाती है। तो उस समय सांप कहाँ चला गया वो जो आप जिस प्यार की बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं हैं, इनमें व्यवस्थाओं को ही नहीं, ये समझना सब पड़ेगा। ये सब बाबूजी वो प्रतिकूल। बात कह रहे हो, भावों वाली बात है। ऐसे भाव पैदा बस होते बस हैं, अब आपने और समझा। ये और याद उन्हीं रखिए। भावों से मनुष्य गति अगर प्राप्त हुई है, तो अगर अपने भाव अच्छे बनाओगे तो इससे मोक्ष प्राप्त होगा। वो उनकी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज तो बहुत इसमें कम है, बनाया देखा किसी नहीं। नहीं है, सब अभी सब अभी जीव का ही। बताया इसके जैन साहब ने कि हाँ। जितने लोग सिद्ध हैं, उनकी परसेंटेज निगोदिया और जीवों के कंपैरिजन में कितनी कम है। बहुत कम है। तो फिर तो ये तो मनुष्य अंकल जीव मेरा मिला। एक क्वेश्चन था, हाँ, कुछ है। ये अपने शरीर में भी निगोदिया जीव रहते हैं, तो जब हम मर जाते हैं तो फिर वो भी हमारे साथ ही मर जाते हैं या रहते हैं वो सब? नहीं नहीं, बने रहते हैं वो तो। हाँ, देखो ऐसा है कि ये जो जानवरों को मार के जो खाते हैं ना लोग, तो उसमें अपन जो है वो क्या, क्यों उसमें दोष है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमने तो मारा नहीं उनको, किसी और ने मारा, और उसको मारने के बाद अब वो तो मर गया, हमने तो उनको मरवाया नहीं, अब उनको खाने में क्या हर्ज है? वो तो अमृत काय हो गई ना।
उसमें क्या दोष है? मांस के एक टुकड़े के अंदर में अनंत जीव सदैव काल उत्पन्न होते रहते हैं, मरते हाँ हैं। तो उसी तरह से जो शरीर है, उस शरीरों में उत्पत्ति उनकी जब तक उनमें योग्यता रहती है, उस तरह के जीव व्यक्ति रहते हैं। शरीर सड़ रहा है, कहते हैं ना, निकालो इसको जल्दी बॉडी को, डेड बॉडी को। तो क्या हो गया अभी डेड बॉडी में? अभी तो पूज्य पिताजी थे, पूज्य माताजी थी, अब वो डेड बॉडी कैसे हो गई? है ना, क्योंकि अब हमारी उसमें आसक्ति रही नहीं, मोह हमारा खत्म हो गया। और शरीर बोले जल्दी निकालो, इसमें सड़न पैदा हो गई। सड़न क्या होती है? उसमें और जो दूसरे दूसरे बैक्टीरिया जो है उस शरीर के अंदर में पैदा होने लगते हैं। निगोदिया जीव भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये निरंतर चलता रहता है उस शरीर से। इसलिए मांसाहार में, मांसाहार और ये स्कंद आदि है ना, जो अपन जमीकंद आदि की बोलते हैं, जैसे अदरक का एक टुकड़ा ले लो और दूसरा ले लो, उसमें निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, नए नए जीव आते रहते हैं, मरते रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस लगा रहता है। तो इस तरह से इन शरीरों की भी हालत है, इन शरीरों में उत्पत्ति और ये होते रहते हैं, मरण। ठीक है सर, समय हो गया। तो कल अपन वर्गणाओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो कर्मांड वर्गणाएं आदि हैं, कितनी तरह की वर्गणाएं हैं, 23 तरह की कौन सी वर्गणाएं हैं जिनका उपयोग निरंतर होता है, और उन शरीरों का निर्माण किनसे होता है, भाषा वर्गणा किसे कहते हैं, ये सब हम कल पढ़ने वाले हैं। अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।